बृहस्पतिवार व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रति मंदिर में जाता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह न तो स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती। पाठशाला के मार्ग में उन्हें डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा अन्य कोई कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं निश्चय ही उसके साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ पहुंचे और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें विधि बतला दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाती है। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर बेटी के घर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उस रोज उसने कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव जी का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भगवान बृहस्पति जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया और उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसी तरीके से सबको कथा सुनने के बाद उनका जयकारा लगाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए और हृदय से मनन करते हुए बोलना चाहिए, बोल बृहस्पति देव भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। अब हम बृहस्पति देव जी की आरती करेंगे। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता, ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े, ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी, ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती आप प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे, ओम जय बृहस्पति देवा।